टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ एक जंगल में रहती थी। वहाँ अब कहत पड़ गया था और कहत की वजह से टूनी चिड़िया बहुत परेशान थी, क्योंकि उसको ना तो खाने को कुछ मिल रहा था और ना ही पीने को पानी। वो इस परेशानी में अपने बच्चों से कहती है, बेटा, इस जंगल को हमें छोड़ना होगा। अब यहाँ हमारे पास रहने के लिए कुछ नहीं है। हर तरफ धूप ही धूप है, सब कुछ सूख चुका है, कोई पेड़ पौधा नहीं बचा। अब हम यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ तो हमें सर रखने की जगह भी नहीं मिल रही। यहाँ अब मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा। खाने तो दूर की बात, हमें तो पीने को पानी भी नहीं मिल रहा। सब कुछ सूख चुका है। हाँ माँ, आप ठीक कहती हैं। हमें इस जंगल को छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चलें, हम रानो चिड़िया के पास जाते हैं। उसका जंगल बहुत प्यारा है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। हम उसे कहते हैं कि हमें थोड़ी सी जगह दे दो। क्या पता वो हमें रहने के लिए थोड़ी सी जगह ही दे दे। हाँ बेटा, तुम ठीक कहती हो। हम रानो चिड़िया के पास जाते हैं। क्या पता वो हमें रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे ही दे। चलो बेटा, वहाँ चलते हैं। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर रानो चिड़िया के पास चली जाती है और उसे कहती है, रानो, हमें रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। रानो, हमारे जंगल में कहत पड़ गया है, सब कुछ सूख चुका है। रानो, मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं। हमारे जंगल में कुछ नहीं बचा। रानो, रानो, मेरे पे तरस खाओ और मुझे रहने की जगह दे दो। हमारे जंगल में ना तो खाने को कुछ है और ना ही पीने को पानी। सब कुछ सूख चुका है। रानो, रानो, मुझ पे तरस खाओ। मैं अपने बच्चों को साथ लेके आई हूँ। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मेहरबानी करके मुझे रहने की जगह दे दो। ये रोना धोना बंद करो टूनी। तुम्हारे जंगल में कहत पड़ा है तो मैं क्या करूँ? चलो वापस अपने जंगल में जाओ। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो रानो। मुझ पे तरस खाओ। मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुम्हारे पास आई थी, शायद तुम मेरी कोई मदद कर दो। मुझे बस थोड़ी सी जगह दे दो रहने के लिए। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती। मैंने कहा है अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ। तुम क्या चाहती हो? मेरे जंगल में आके मेरे हिस्से का भी खा लो। निकलो यहाँ से, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है यहाँ। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? चली जाती हूँ मैं यहाँ से। मैं तुम्हारे पास आई थी कि शायद तुम मेरी कोई मदद कर दो, लेकिन तुम तो बहुत ही घमंडी हो। चलो बच्चों, तोते के पास चलते हैं। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को तोते के पास ले जाती है कि शायद वो उसकी मदद कर दे। मिठू तोते, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारे पास आई हूँ मदद मांगने। मेरे जंगल में कहत पड़ गया है, वहाँ सब कुछ सूख चुका है। ना खाने को कुछ मिल रहा है और ना ही पीने को पानी। प्लीज मुझे मेहरबानी करके यहाँ थोड़ी सी जगह दे दो। यहाँ मैं रह लूंगी। मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ भटकती फिरूं? मैं रानो के पास गई थी, उसने भी मुझे जगह नहीं दी। मुझ पे मेहरबानी करो, मुझ पे तरस खाओ, मुझे जगह दे दो थोड़ी सी। क्या बोला, क्या बोला? जरा दोबारा बोलना। मैं थोड़ी सी जगह दे दूं इस जंगल में? कभी भी नहीं। मैं तुम्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं दूंगा। निकलो मेरी जगह से। ये मेरा जंगल है और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। यहाँ का सब कुछ मेरा है। तुम यहाँ नहीं आ सकती। तुम तो अपने बच्चों को साथ लेके मेरे हिस्से का खाना भी खाने आ गई। चलो अभी के अभी निकलो यहाँ से। अच्छा अच्छा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? चली जाती हूँ मैं यहाँ से। लेकिन मैंने तो सुना था मिट्ठू तोता बहुत अच्छा है। मिट्ठू तोता बहुत अच्छा है, लेकिन तुम तो बहुत ही बदतमीज हो। वो मैंने तो सुना था तुम टाई टाई करते हो, लेकिन तुम टाई टाई नहीं करते। तुम तो शेर की तरह दहाड़ते हो, दहाड़ते। दिखने में तो तुम हरी सब्जी जैसे हो, लेकिन अंदर से तुम्हारा दिल तो काला है, कोयले की तरह काला। बहुत ही बदतमीज हो तुम। चलो बच्चों, कौवे के पास चलते हैं। क्या पता वही हमारी मदद कर दे। तोते ने तो हमारी मदद नहीं की। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कौवे के पास चली जाती है और उससे बोलती है, कौवे भाई, मुझे अपने जंगल में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। मैं और मेरे बच्चे ही हैं बस। मेहरबानी करके हमें थोड़ी सी जगह दे दो। कौवे भैया, अगर मुझ पे ये मुश्किल वक्त ना आता, मैं आपसे कभी मदद मांगने ना आती। मेरा ये बहुत बुरा वक्त चल रहा है। जिस जंगल में मैं रहती थी ना, उस जंगल में कहत पड़ गया है। सब कुछ सूख चुका है। नदियाँ, पेड़ पौधे सब कुछ सूख चुके हैं।
मुझे खाने को कुछ नहीं मिल रहा और ना ही रहने को जगह, ना ही पीने को पानी है वहाँ। अगर मैं कुछ दिन और वहाँ रहती तो मेरे बच्चे और मैं मर जाते। हमारे पास कुछ नहीं है। मेहरबानी करके हमें थोड़ी सी जगह दे दो रहने के लिए। मुझ पे रहम करो कभी भैया, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। मेरे बच्चे पास है मेरे, मैं बहुत भटकती फिर रही हूँ। क्या बोली तू? मैं तुझे अपने जंगल में रहने की जगह दे दूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं तो कभी तुम्हें रहने की जगह नहीं दूंगा। ये मेरा जंगल है, मैं ही यहाँ रहूंगा। तुम कहीं और जाओ, मैं अपने जंगल में रहने की जगह नहीं दूंगा तुम्हें। तुम क्या चाहती हो, मेरे हिस्से का सारा भोजन तुम खा जाओ और मैं देखता रह जाऊं मुंह की तरफ? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुम लोग मेरा सारा भोजन खा गए, मैं भी तुम्हारी तरह फकीर हो जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। अपने बच्चों को लो और यहाँ से निकलो, वरना अगर तुम ना गई तो मैं तुम्हें घसीट घसीट कर बाहर निकालूंगा। समझ गई तुम, या और समझाऊं तुम्हें? कबे भाई, मैं तुम्हारे पास आई थी कि शायद तुम मेरी मदद कर दो, लेकिन तुम सिर्फ ऊपर से काले नहीं हो, तुम तो दिल के भी काले हो। काले कव्वे, मैं लेके जा रही हूँ अपने बच्चों को यहाँ से। काले कव्वे, रहना तुम अकेले ही यहाँ पर। चलो बच्चों चले, इसे रहने दो यहीं, काले कव्वे को। क्या बोला तुमने मुझे? काला? हाँ है मेरा काला रंग, तुम्हारा है ना गोरा रंग। निकलो यहाँ से अब तुम। अरे काले कव्वे, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जा रही हूँ मैं यहाँ से अपने बच्चों को लेकर। मैं जा रही हूँ बुलबुल के पास, वो मेरी जरूर मदद करेगी। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर बुलबुल के पास चली जाती है और उसे कहती है, बुलबुल बहन मेरी मदद करो, मेरी मदद करो बुलबुल बहन। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, वो मर जाएंगे अगर उनको कुछ ना मिला। वो असल में जिस जंगल में हम रहते थे ना, वहाँ कहत पड़ गया है, सब कुछ सूख चुका है। वहाँ ना रहने को जगह है और ना ही खाने को खाना, ना ही पीने को पानी। हमें रहने की थोड़ी सी जगह दे दो। हमारी मदद करो बुलबुल बहन। मैं कौवा, तोता और रानों के पास गई थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। क्या हुआ टुन्नी? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या वाकई तुम्हारी किसी ने मदद नहीं की? तुम तो बहुत परेशान हो। बच्चे तो देखो कैसे भूख से मर रहे हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगर किसी ने नहीं की तो मैं हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैं अभी तुम्हारे लिए फल लेके आती हूँ, ताकि तुम और तुम्हारे बच्चे खा सको उसे। हाँ मेरी बहन, रुको तुम यहाँ रुको, मैं अभी आई बस। फिर बुलबुल फल लेने के लिए बगीचे में चली जाती है। मैं टूनी बहन की जरूर मदद करूंगी। उसके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खाना लेके जाऊंगी, ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। बच्चे देखो कैसे बेचारे भूख से मर रहे हैं, किसी ने उसकी मदद नहीं की। सही कहते हैं, सारे दुनिया वाले मतलबी होते हैं। फिर बुलबुल फल लेकर टूनी चिड़िया के पास आ जाती है। ये लो टूनी, अपने बच्चों को फल दो खाने को, वो जल्दी से खाना खाएं, वो बहुत भूखे लग रहे हैं। हाँ मेरे बच्चे बहुत भूखे थे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने उनकी बहुत मदद कर दी। ये लो बच्चों, जल्दी से ये फल खाओ, तुम्हें कुछ हौसला हो। हाँ माँ, हमें बहुत भूख लग रही है। बहुत शुक्रिया ये बुलबुल माँ का, इन्होंने हमारा ख्याल रखा। चलो बहना, जल्दी से खाना खा लो। फिर उसके बच्चे फल खाने लगते हैं और खाकर बोलते हैं, माँ हमें फल खाकर बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया बुलबुल माँ का। माँ बाप उनसे बोले ना हमें रहने की भी जगह दे दे थोड़ी सी, बोले ना माँ। बुलबुल हमें रहने के लिए अब थोड़ी सी जगह भी दे दो। बुलबुल हमें यहाँ से मत निकालना। बुलबुल हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है और ना ही हमारा कोई ठिकाना है। टूनी बहन तुम फिक्र मत करो, आज से तुम इसी जंगल में रहोगी मेरे साथ। तुम फिक्र मत करो, अपने बच्चों को लेकर आसानी से रहो, मैं कुछ नहीं कहूँगी तुम्हें। क्या सच में? सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। तुमने मेरी बहुत मदद की है, किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज से सारे मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। कभी अगर तुम पर मुश्किल वक्त आए तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। हाँ टोनी, आज से हम साथ रहेंगे और एक दूसरे की खुशी और गमी में शरीक होंगे और एक दूसरे का साथ देंगे।